हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता, एक वीरान गांव की गलियों में घना सन्नाटा पसर जाता था। इस गांव का नाम था रामपुरा। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव, जो अब किस्से कहानियों में ही ज्यादा जिंदा था। रामपुरा को लोग भूतिया गांव कहते थे। पास के किसी भी कस्बे में पुराने लोग इसका नाम लेते तो बच्चे डर से रोंगटे खड़े कर लेते थे। दादी नानी की कहानियों में गांव के उजड़ने की वजह रहस्यमयी हादसों, रात के अजीब सायों और बिना वजह बजती घंटियों को बताया जाता था। लेकिन इसी वीराने में एक व्यक्ति हर रात अपनी ड्यूटी निभाने आता था, गांव का चौकीदार, जिसका नाम था हरि प्रसाद। उम्र करीब 35 साल, गठीला शरीर, चेहरे पर संघर्ष की लकीरें और आंखों में जिजीविषा। हरिप्रसाद असल में पास के शहर से था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी और सरकारी नौकरी का भरोसा उसे इस गांव में खींच लाया था। लोगों ने उसे सावधान किया था, रात में बाहर मत निकलना, न जाने कौन सा साया पीछा कर ले। लेकिन हर रात अपनी छड़ी और टिमटिमाती लालटेन के साथ हरिप्रसाद गांव के गलियारों में निकल पड़ता। उस दिन अमावस्या थी। पूरा गांव बादलों में लिपटा पड़ा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज और भौंकते कुत्ते ही सन्नाटे को चीरते थे। हरिप्रसाद ने चौपाल से लेकर पुराने कुएं तक हर जगह घूमने का अपना रूटीन जारी रखा। अचानक पुराने स्कूल की तरफ से धुएं की हल्की गंध आई। चौकीदार ने पलट कर देखा, एक खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। इससे पहले गांव के किसी भी हिस्से में कभी कोई रोशनी नहीं देखी थी। उसकी सांसें तेज होने लगी, मगर उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे चलकर वह स्कूल के पास पहुंचा। दरवाजा जरा टेढ़ा था, जोर से धकेलने पर चरमराया। भीतर झांकने की कोशिश की तो वहां उसे कोई परछाई दिखी, जो दरवाजे के बिल्कुल साए में खड़ी थी। हरिप्रसाद की धड़कनें बढ़ गईं। कुछ सेकंड बाद साहस बटोरकर वह भीतर चला गया। हाथ में कसकर लालटेन का हैंडल पकड़ा और आवाज दी, कौन है? कौन है? यह गांव हमारा है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर हरिप्रसाद का शरीर सिहर गया, फिर भी पीछे नहीं हटा। अगर तुम सच में आत्मा हो तो किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे बस मेरी नौकरी करनी है। इतना सुनते ही आवाज हंसने लगी, न डरावनी न दयनीय, बल्कि सामान्य इंसान की तरह। तभी छत के पास बैठे किसी कबूतर के फड़फड़ाने से ध्यान टूटा। हरिप्रसाद ने लालटेन का रोशनी फैलाया तो वहां एक अधेड़ आदमी खड़ा मिला। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि थकावट का भाव था। उस आदमी ने खुद को रमेश बताया, जो गांव का ही एक पुराना निवासी था। उसने बताया कि वह और कुछ लोग अब भी गांव में छिपकर रहते हैं, क्योंकि पास के शहर में नई कॉलोनी बनने के बाद अधिकारी जबरन जमीन खाली करवा रहे हैं। बाकियों से बचने के लिए वही लोग रात को आवाजें करते हैं, ताकि गांव भूतिया ही बना रहे और लोग वहां दोबारा बसने न आए। हरिप्रसाद को अब सब समझ में आ गया। उसने रमेश से पूछा, अगर सच्चाई यही है तो गांव का डर कब तक यूं ही रहेगा? रमेश ने कंधे उचकाए और बोला, कभी कभी डर सच से बड़ा हो जाता है। उस रात हरिप्रसाद ने लौटते वक्त आसमान की ओर देखा। बादल हट चुके थे और चांदनी में पूरा गांव वैसा ही दिख रहा था जैसा किसी आम गांव में दिखता। न भूतिया न रहस्यमयी, बस कभी कभार इंसानी डर से बुना हुआ। अगली सुबह गांव के गेट पर चौकीदारी के बोर्ड के नीचे उसने एक नया बोर्ड लगाया, डर सिर्फ मन का है, सच को देखो। रामपुरा अब भी वीरान था, मगर अब उसका चौकीदार जानता था, कई बार भूत नहीं, लोग ही गांव को भूतिया बना देते हैं।